डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, वे आज से बहुत सालों पहले हुआ करते थे, लेकिन वे आकार में बहुत ही बड़े और ख़तरनाक हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिन्होंने इनका नामो निशान ही मिटा दिया और इनका अस्तित्व ही मिटा दिया? इसको जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, इतना पीछे जब हम नहीं हुआ करते थे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बहुत ही सुहाना था। चारों ओर हरियाली थी और ये डायनासोर्स, समुद्र से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं और डायनासोर्स के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाज़ें। लेकिन यहाँ पर एक और प्रजाति भी थी, वो थे मैमल्स। ये आज के चूहे के जैसे दिखते थे। ये स्तनधारी जीव थे, यानी कि मैमल्स, जो हमारे पूर्वज हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायनासोर्स अंडे देते थे और मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल है और यह उस समय डायनासोर के डर से बिलों में छुपे रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाली थी। एक दिन जब ये लोग आराम से अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे थे, तभी एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा था और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसकी रफ्तार एकाएक 22,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी से यह 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था। यह अंदर आते ही एक आग के गोले के रूप में बदल गया। सारे डायनासोर इसे महसूस कर सकते थे, कुछ तो इसकी वजह से अंधे भी हो गए। लेकिन 800 किलोमीटर में आने वाले डायनासोर्स ख़त्म हो गए। एक भयंकर विस्फोट होता है, इतना भयंकर कि उस विस्फोट वाली जगह पर लाखों टन मेट्रिक धातु और धूल अंतरिक्ष में चले जाते हैं। उस जगह 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है और वह इतना भयंकर होता है, उसकी वजह से पृथ्वी की अंदर की भाग में बहुत सारी तरंगें जाती है, जिससे अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है और सुनामी भी आती है, एक के बाद एक आने लगी। इसके बाद एक बड़ा धूल का बादल पृथ्वी की दूसरी ओर मौत लेकर आ रहा था। इस समय रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले डायनासोर्स जलकर राख हो गए और पेड़ पौधों की भी आबादी ख़त्म हो गई। इसके बाद जो उड़ने वाले जीव थे वो तो इस ज़मीनी खतरों से बच गए, लेकिन यह प्रलय की शुरुआत ही थी। एक जो मेट्रिक टन हवा में गया था अंतरिक्ष में, वह 90 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगा और एक बड़ा धूल का बादल इनकी ओर मौत लेकर आ रहा था। इस बादल ने पृथ्वी को ढक दिया था। धीरे धीरे यह उस ओर बढ़ रहा था। इस सिचुएशन के बाद यहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि यह 150 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो गया और इस बादल ने पूरे पृथ्वी को ढक लिया। इसके बाद वोल्केनो इरप्शन इतने हुए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए और 95% ऑफ डायनासोर्स मर गए। लेकिन यह एक जीव के लिए फ़ायदेमंद बनने वाला था, वो थे मैमल्स, जो हमारे पूर्वज गिनाते हैं। अगर आपको जानना है तो कमेंट में हाँ लिखें। हम कैसे और कहाँ से आए थे, ज़रूर सब्सक्राइब करें।